हमारी जिंदगी में चींटी से अच्छा उपदेशक और कोई भी नहीं है। वो काम भी करती है और खामोश भी रहती है। जब तालाब भरा हुआ होता है और चींटी उसके पास जाती है तो मछली उसे खा लेती है। जब तालाब सूख जाता है तो मरी हुई मछली को चींटी खा जाती है। परिस्थितियों का खेल है। और याद रखिए कि परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती जरूर है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के ओए होए इस फेसबुक पेज पर। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, आप जो सोचे वो आपको मिले और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जिस वक्त आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में किए गए कार्य और उपाय हमारी जिंदगी में सफलता लाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चमत्कारी कुछ उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ जिससे कर्जे में छुटकारा मिलता है। लेकिन सच बात यह है कि गुरु जब वृषभ राशि के अंदर होता है तो इंसान को लोन भी बड़ी आसानी से मिलता है। इंसान बहुत लोन भी लेना चाहता है और लेता भी है और लग्जरी लाइफ में जीता है और कर्जे की मार में घुस जाता है। उसको एहसास बहुत दिन बाद होता है और जब तक एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। चतुर्थी के दिन स्नान आदि करने के बाद, किसी भी गणेश चतुर्थी वाले दिन, वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, सुबह स्नान आदि करने के बाद सफेद कपड़े पहनकर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाएं और सामने आप रख लें लकड़ी की एक चौकी। उस पर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं, यानी उसके ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद थोड़े अक्षत यानी कि थोड़े से आप उसके ऊपर चावल रखें और उसके ऊपर आंकड़े के जो गणपति होते हैं वो रखें। अगर आपके पास श्वेत कार के गणपति स्थापना करें, ना हो तो आपके घर में जो भी गणपति हैं वो स्थापना करें। श्री गणेश जी को कुमकुम लगाएं, चावल लगाएं, सिंदूर लगाएं, सिंदूर अर्पण करें और मूली अर्पण करें, धूप दीप और गाय के घी का दिया जलाएं। इसके बाद मूंगे की माला पर आप ये मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जो आपको आसान लगे उसे करें और उसके बाद मूंगे की माला को लाल कपड़े में बांधकर गणेश जी के मन सामने ही रख दें और अपना कर्जा उतरने की, परेशानी से जुड़ी हुई परेशानियों को, आर्थिक दिक्कतों के बारे में, दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए भगवान से कामना करें। ऐसा आप हर मंगलवार भी कर सकते हैं और केवल महीने में 2 बार चतुर्थी पर, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर कर सकते हैं। कर्जा बड़ी तेजी से उतरेगा और दोबारा चढ़ेगा भी नहीं। ये बात तो 100% पक्की है। अगर जीवन में कर्जा बहुत हो गया है तो शनिवार वाले दिन सुबह आपको शाम, या तो शनिवार वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले या शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद आप पीपल की पेड़ की उपासना करें। और पीपल के पेड़ की उपासना कैसे करनी है कि 4 मुखी दिया लें, उसमें सरसों का तेल डालें, सफ़ेद वाली 4 बत्ती डालें और भगवान के समक्ष पीपल के पेड़ के पास वो दिया जलाकर और पीपल के पेड़ की आप 7 परिक्रमा करें और अपनी कामना करें कि मेरे पे कर्जा बहुत उतर गया और मैं ये कर्जा यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। महालक्ष्मी आप विष्णु जी के साथ इस वक्त इस पेड़ में स्थापित हैं। मेरी मान्यता को माने। मान्यता है कि अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया और लगातार आपकी इस उपाय को करते हैं शनिवार वाले दिन, तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और उनसे तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं जो लोग जो है इस उपाय के साथ पीपल के पेड़ पर श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं। क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी, विष्णु और उनकी बहन गरीबी यानी दरिद्रता नियमित रूप से इसी पेड़ पर वास करती है। अगर आप गरीबी पर पीपल के पेड़ पर वहीं पर सामान अर्पण करके आते तो वो गरीबी कभी आपके घर आती ही नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें तो आप उसको वहीं देकर आ रहे हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ पर जल देना बेहद खास माना जाता है। आइए अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पे गरीबी बहुत हो गई है, दरिद्रता बहुत हो गई है, घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्जे के अंदर बोझ में डूब गया है, तो आप उस व्यक्ति के माथे पर यहाँ पर शनिवार वाले दिन काला धागा रखें और नीचे तक उसके नाखून तक धागे को बांध ले। उसके बाद उसकी हाइट का आपने धागा ले लिया, काला धागा ले और शनिवार वाले दिन ले। अब उस धागे को नारियल पर लपेट दीजिए। इसके पश्चात नारियल को उस व्यक्ति के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए और किसी बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दीजिए। और जब वो नारियल आपके सामने से दूर जा रहा हो तो आप ऐसे मन में कामना करो कि मेरा कर्जा उतर गया और मेरा कर्जा उतर के मुझसे दूर जा रहा है और मुझ पे जीवन में कभी कर्जा नहीं होगा। देखिए, वैसे तो इस नारियल को जल प्रवाह ही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जल प्रवाह ना कर पाए तो वो पीपल के पेड़ पर रख सकते हैं, परंतु फिर पीछे मुड़कर मत देखिएगा और ये बोलिएगा कि मैं अपना कर्जा, हारी, बीमारी, रोग, दरिद्रता, गरीबी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मंगलवार वाले दिन आप एक नारियल लें, चमेली के तेल का दिया जलाएं, लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं उस नारियल के ऊपर और उस नारियल को भगवान बजरंग बली को अर्पण कर दें और अपने कर्जा उतरने की मनोकामना उनसे जरूर बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो चमत्कारी रूप से आपका कर्जा उतरेगा। इसे कम से कम 5 मंगलवार जरूर करें, इससे लाभ होगा।
आप रोज जो भी पूजा करते हैं उसमें भगवान विष्णु का मंत्र जरूर पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। इससे भी आपके ऊपर जो कर्जा है वो तेजी से उतरेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे तो कोशिश ये करें कि एक बार जब आपका कर्जा उतर जाए तो उसके बाद आप कर्जा दोबारा ना लें। और हमेशा जिस घर में महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा होती ही है, वहाँ कर्जा कभी होता ही नहीं है। कर्जा तो राजा महाराजा को भी लेना पड़ा, हमारे देश ने भी ले रखा है। कर्जा लेना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कर्जे की आदत प्रॉब्लम की बात है। तो उस आदत से छुटकारा पाइए और इन उपायों को करिए। फिलहाल के लिए जय माता दी। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।